बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कल जो है हमने एक बात की थी, कौन सा वाला, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना ये अपराध है या नहीं है, और मेरी टीम ने उसको यूट्यूब पर पोस्ट किया। तो ये बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, अगर आपने देखा हो। और हुआ ये कि कुछ मीडिया वालों के भी कॉल मेरे पास आ गए और उनका ये कहना ये है कि अगर ये ऑफेंस नहीं है तो बीच में शायद इंदौर में भी ऐसा कोई मामला घटा और लगातार ये वाली बातें आती रहती हैं। तो उनका ये कहना है कि फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे नारे लगाएंगे। और उनका ये भी कहना था क्योंकि आपके चैनल की रीच ज़्यादा है तो ऐसा हो कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए और लोग इस बात को फ़ायदे में लेने लगें, तो ये गलत हो जाएगा, उनका ये कहना था। फिर साथ में दो क्वेश्चन और आए कि क्या भारत माता की जय के नारे नहीं लगाना भी ऑफेंस है, और क्या वंदे मातरम नहीं गाना या राष्ट्रगान नहीं गाना भी ऑफेंस है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रहा हूँ इसका भी आंसर दे ही दूँ। तो दो तीन बातें हम समझ के चलते हैं। पहली बात तो ये है कि मान लेते हैं, ऐसा समझो कि मैंने ये कह दिया आज की यहाँ पर में कि भैया घर में जिस खाने में थाली में आप खाना खा रहे हो उसमें छेद करना ऑफेंस नहीं है। किसी आईपीसी में तो नहीं लिखा है क्या? इसका मतलब आज आप घर जाओ, छेनी हथौड़े लेकर के और थाली में छेद करने लग जाओ, जितनी थाली है जितने बर्तन है सब में छेद कर दो। या ये कहा जाए कि ये पानी का जो मटका जिसमें आप पानी पीते हो उसको तोड़ना ऑफेंस नहीं है, तो घर जाओ और पानी के मटके तोड़ने लग जाओ। तो इतनी थोड़ी सी समझ मुझे लगता है कि हर चीज़ को लॉ में नहीं बांधा जा सकता। आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, अगर इन बातों को लिखने चले जाएंगे तो पता नहीं आईपीसी में 1000 या 2000 कितने सेक्शंस हो जाएं, और इसका आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। परेशान कौन होगा? बेचारा लॉ का स्टूडेंट, उसको 500 सेक्शन और याद करने पड़ेंगे। तो मेरी समझ ये कहती है कि हर बात को लॉ में नहीं बांधा जा सकता। कुछ बातें गैरत की होती हैं, कुछ बातें समझ की होती हैं, और कुछ बातें नीयत की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या भारत माता की जय के नारे नहीं लगाना ऑफेंस है। आपको पता होगा बीच में संसद में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर ही एक सांसद ने कह दिया था कि हम नहीं लगाएंगे। कौन से लॉ में लिखा है? और है तो आप लॉ में लिख दो। तो हर बात लिखा नहीं जाएगा। आपको एक कहानी बताऊं, समझाता हूं मैं। रामायण की घटना आती है। राम जब, आपको पता है श्री राम जो है वो लंका पहुंचे और लंका में जब विजय किया तो उसके बाद लक्ष्मण एक बात उनको कहते हैं कि सोने की लंका हमने जीत ली, अब यहीं रुक जाते हैं, यहीं बसते हैं, अयोध्या जाकर क्या करेंगे। एक बड़ा अच्छा सुझाव है कि 12 साल 14 साल बीत गए, वहाँ से निकले, 14 ईयर्स का उनका वनवास था। तो उन्होंने कहा कि वापस जाके क्या करेंगे, यहीं बस जाते हैं। तब राम ने एक बात कही। श्री राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब दो चीज़ों की बात वो कहते हैं, एक है जननी मतलब माता, और एक है जन्मभूमि मतलब जहाँ आपने जन्म लिया। तो जन्मभूमि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर में ईश्वर को भी ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में आना कैसे आना होगा? ईश्वर को, पैगंबर को, किसी को भी दो चीज़ों की ज़रूरत है, जननी की और जन्मभूमि की। और वो कहते हैं ये इतने महान हैं कि इसके लिए स्वर्ग को ठुकराया जा सकता है। तो उसकी जय के नारे क्यों नहीं लगाना? प्रश्न तो ये है। भारत माता की जय मूल्य कानून में लिखना क्यों ज़रूरी है? और रही बात राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान के बारे में आपको जानना चाहिए। 1986 में एक पहली बार ये मामला आया। लॉ वालों तुमको तो ये बिल्कुल जानना चाहिए। 1986 में पता है मामला क्या था? हाँ, केरल एजुकेशन सोसाइटी वाला, ठीक है। तो बीजो इमैनुअल का एक मामला था जहां पर में स्कूल में कुछ बच्चे जो है उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। आपको पता होगा 1986 का ये केस है। और तब ये बात कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक, कि क्या राष्ट्रगान गाना जरूरी है, नहीं गाने से राष्ट्रगान का अपमान होगा क्या। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था नहीं, राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ सम्मान दर्शाना जरूरी है। अगर आप सम्मान दर्शाते हैं, मौन खड़े हैं, तो भी जो है सम्मान माना जाएगा, ये ऑफेंस नहीं है। उसके बाद आपको पता हो 2016 में फिर एक घटना घटी। एक मूवी आई थी, अगर आपको पता हो, करण जौहर की, कभी खुशी कभी गम। अगर आपने मूवी देखी है, उसमें शाहरुख खान और उसकी फैमिली इंग्लैंड में है और वहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो छोटा बच्चा जो है वो खड़े होकर जनगण मन गा देता है। और हमारी एक आदत है, जब तक बोला ना जाए कि सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, हम करना नहीं चाहते, हम बैठे ही हैं आराम से, फुर्सती हैं हम। तो मूवी में कहीं लिखा हुआ नहीं आया कि सावधान खड़े हो जाइए, लोग बैठे ही थे। तो मुंबई के एक व्यक्ति ने जब ये देखा तो उसको बड़ा असहज महसूस हुआ कि राष्ट्रगान का अपमान है, ये राष्ट्रगान हो रहा है। उसने पिटीशन लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि सिनेमा घर में क्या किया जाएगा, राष्ट्रगान गवाया जाएगा। कैसे गवाया जाएगा? मूवी चालू होने के पहले। अब 3 घंटे की मूवी देखने के लिए आदमी तैयार है, लेकिन 52 सेकंड के लिए खड़े होने को तैयार नहीं। ये सिर्फ नीयत की बात है, समझना। बेंगलुरु में हुआ, चेन्नई में हुआ, हैदराबाद के एक सिनेमा घर में हुआ, कुछ लोग नहीं खड़े हुए। जब लोग नहीं खड़े हुए तो बाकी लोगों ने टॉर्चर किया। जो देशभक्त हैं वो कह रहे हैं तुम खड़े क्यों नहीं हुए? अरे अभी यहीं हो जाए, कोई खड़ा ना हो तो आप नाराज़ हो जाओ। अगर आप देशभक्त हो तो आप नाराज़ हो जाओ, और मेरे तरह के इंसानों को उठा के पटक भी दो सामने वाले को। तो पाकिस्तान से आया क्या? सीधा प्रश्न यही हो जाए। ऐसा हो भी रहा है।
अब प्रश्न ये है कि क्या वो ऑफेंस है अपने आप में, क्यों दूसरा नाराज हो रहा है? कुछ लोग क्या कह रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम गाना चाहें ना गाना चाहें, खड़े होना चाहें ना खड़े होना चाहें, अगर ऑफेंस है तो हमको अंदर करवा दो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को चेंज कर दिया। ध्यान रखना, 2016 में क्या हुआ, रूलिंग आई कि राष्ट्रगान गवाना जरूरी है, कहां पर में, सिनेमाघरों में, और वो भी मूवी से पहले। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच वापस बैठी और उन्होंने इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, कहा कि सिनेमा हॉल में ये जो है चलाना, क्या राष्ट्रगान बजाना नहीं बजाना, ये अपनी अपनी चॉइस है, ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बजाना है कि नहीं बजाना है। खड़े होना ऑफेंस है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास एक कानून है, आप लिखें, उस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। फटाफट लिखो, आईपीसी से इसका लेना देना नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का ये कानून है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्मान संरक्षण अधिनियम, इसकी सेक्शन 3 एक बढ़िया बात कहती है अगर कहीं कोई राष्ट्रगान गाया जा रहा हो, इफ समवन सम प्लेस, कहीं भी टीवी पर ही चल रहा हो, किसी के मोबाइल में बज गया हो, राष्ट्रगान गाया जा रहा हो, और जब ये राष्ट्रगान बज रहा है तब उसमें कोई बाधा पहुंचाए, न्यूसेंस क्रिएट करे, वो कैसे होगा, हिलने डुलने से होगा, वो जो है किसी को रोकने से होगा, जैसा भी है, ये न्यूसेंस क्रिएट करना पनिशेबल ऑफेंस है। और आपकी जानकारी के लिए 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है। कितने साल का? 3 साल का। अब इसमें प्रश्न आता है कि क्या मौन खड़े रहना किसी को बाधा पहुंचाना है? जैसे सब राष्ट्रगान गा रहे हैं, कोई चुपचाप ही खड़ा है, नहीं गा रहा, तो क्या ये सेक्शन 3 में आएगा? अगेन इसके लिए बहुत सारे हाई कोर्ट्स की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मैंने बता दी बिजॉय इमानुएल के केस में, और कहना यह है कि राष्ट्रगान गाना ज़रूरी नहीं है, वो बाधा नहीं पहुंचाता, ठीक है। लेकिन राष्ट्रगान गाने से रोकना, अगर कहीं राष्ट्रगान चल रहा है और कोई कह दे कि भैया नहीं गाओ, तो ये अपने आप में ऑफेंस है, 3 साल की सज़ा हो सकती है, आपको इसको जानना चाहिए, ठीक है। और इन सब के परे मेरा समझना ये है, अच्छा ये 51A में भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज़। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ मूल कर्तव्य हैं देश में अगर आप रह रहे हैं तो, कि हमको अपने देश के जो नेशनल ऑनर्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये एनफोर्सिबल नहीं हैं, वी कैन नॉट फोर्स एनी वन टू फॉलो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये इसमें से कुछ चीज़ों को हमने लॉ बना दिया है, कुछ चीज़ों के लिए एक्ट आ गए हैं, अदरवाइज ये ड्यूटीज़ जो हैं इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक बात समझ में आ रही है? इसके परे आपको ये समझना चाहिए लेकिन कि कुछ चीज़ें हैं जो लॉ में नहीं लिखी जाएंगी, जिसको हमको फॉलो करना होगा, हमको मानना होगा, हमको समझना होगा। ठीक बात है? डन।